आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। श्रोताओं, आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस वर्ष यानी 2023 में आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल उड़िया तथा उर्दू भाषा की कविताएं और उसका हिंदी अनुवाद। समय की ताकत और उसकी परिणति से हम सब वाकिफ हैं। समय यदि खुद ब खुद बदलता रहे तो कोई दुविधा नहीं, पर यदि समय को हम बाध्य करें तो देर सबेर वो अपना असर दिखा ही देता है। उड़िया के जाने माने कवि श्री कुमार हसन की इस कविता की तरह ओडिशा साहित्य अकादमी सहित अनेक सम्मानों से विभूषित श्री हसन हिंदी और उड़िया भाषा में समांतर लेखन करते हैं। 60 से अधिक किताबों के रचयिता श्री हसन की कविताएं देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। सुनते हैं जनाब कुमार हसन की कविता बोधु मुंडा। हाथरे कुराड़ी धरी थोरे बाहरी गले जंगल केबे काहाकू सुआए नहीं खाली पेटरे बोधु मुंडा आज जंगल रु फेरुची खाली हाथरे। जंगल रे से देखी आसीची पहाड़र फटा छाती, जंगल रे से देखी आसीची नईर पथर पालटी थिबा लुह, जंगल रे से देखी आसीची कोयलार कला फूल, जंगल रे से देखी आसीची लुहा पथरर कुह, जंगल रे से देखी आसीची धूली और धुआर आकाश, जंगल रे से देखी आसीची दौड़ुथिबा साप फणार पवन, जंगल रे से देखी आसीची तातिला पिचु भली तरली जाउथिबा जीवन, हेले हेले जंगल रे से जंगल देखी नहीं केन्दुचार हरिड़ा बाहाड़ा, देखी नहीं अँला महू पणस महुल, देखी नहीं पत्र शाग कंदा कंदमूल, देखी नहीं सड़प मांडिया जाऊ, जंगल रे से देखी आसीची केवल छिटकुथिबा निया झुल। घर आगर झंका बर गछ भी एक जंगल थिला, ता आबा बर गछरे डाही बांकुड़ी खेलुथिला, ता अजा बर गछ तले कुराड़ी निशुथिला, ता माँ बर गछ तले खड़ीदना तैयारी करुथिला, ता पूर्वपुरुषा बर गछ तले थका मारुथिले, से निजे भी ता पिलांक भली बर गछ तले केते उदुर्छा खेलिथिला। बरगछ ता पूर्वपुरुषर उत्तराधिकार थिला, ता आशा भरोसा थिला, हेले विकासर धड़धड़ाउथिबा डोजर कंक्रीट सड़क अजगर भली ताकू गिड़ीदेला। बोधुमुंडा एबे संपूर्ण एक मुंडिया एकला, बोधुमुंडा एबे संपूर्ण एक मुंडिया एकला। कांधरे कुराड़ी अछि, धनु अछि, तीर अछि, तो पुलिस अछि, आईनी अदालत अछि, हाथकड़ी अछि, आखिरे रोष अछि तो बेड़ी अछि, मिछ मकदमा अछि, जेल अछि, भिटा अछि तो कंपानी अछि, अधिकार मुह अछि तो गुली अछि, हेले जंगल नाही।
जनाब कुमार हसन की इस उड़िया कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी परिवार के ही कार्यक्रम अधिकारी जनाब नोमान शौक। 2 जुलाई 1965 को आरा बिहार में जन्मे नोमान शौक उर्फ सैयद मोहम्मद नोमान को देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। अजनबी सातों के दरमियान, जलता शिकारा ढूंढने में, फ्रीजर में रखी शाम, अपने कहे किनारे, रात और विषकन्या आपकी प्रमुख कृतियां हैं। कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए, कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए, आप तो आए नहीं पर फूल महंगे हो गए। जनाब नोमान शौक। अभी आपने मूल कविता सुनी, बोदो मुंडा। हाथ में कुल्हाड़ी लिए कोई एक बार निकल आए तो जंगल खाली पेट नहीं रखता कभी किसी को, पर बोदो मुंडा आज जंगल से लौटता है खाली हाथ। जंगल में वो देखता आया है पहाड़ों का फटा हुआ सीना, पत्थर में बदल चुके नदी के आंसू, कोयले के काले फूल, लौह अयस्क की सिसकन। वो देखता आया है जंगल में धूल और धुएं से भरा आसमान, सांप के फंसी झूलती हवा, तारकोल सा पिघलता जीवन, पर जंगल में नहीं देखा है जंगल उसने। न देखा है तेंदू, चार के बैर, हरड़, बहेड़ा, न देखा है आंवला, शहद, कटहल, महुआ, न देखा है हरा साग और कंदमूल। जंगल में वो देखता आया है सिर्फ बिखरती हुई चिंगारियां। एक जंगल था घर के सामने का घना बरगद भी, बरगद की डालियों में अटखेलियां करता था उसका बाप, कुल्हाड़ी तेज करता था उसका दादा उस बरगद के नीचे। उस बरगद के नीचे पत्ते से पत्तल दोने बनाती थी उसकी माँ। उसके पूर्वज अपनी थकान मिटाते थे उस बरगद की छाँव में। खुद वो भी अपने बच्चों की तरह कितना खेला है उस बरगद के नीचे। उसके पूर्वजों की विरासत था वो बरगद, उसकी उम्मीद थी, उसका सहारा था, पर विकास के धड़धड़ाते हुए डोजर, कंक्रीट की सड़क उसे निगल गई अजगर की तरह। बोदो मुंडा अब है बिल्कुल अकेला। कंधे पर है कुल्हाड़ी, तीर और धनुष, उधर है पुलिस, कानून, अदालत और हथकड़ी भी। आंखों में रोष है तो बेड़ियां हैं, झूठे मुकदमे हैं, कैदखाना है, कुटिया है तो कंपनी भी है, अधिकार का स्वर है तो गोली भी है, पर जंगल, जंगल कहीं नहीं। जब अब्बा गए तो जंगल था, अम्मी गईं तब भी जंगल था, गांव गया तब भी था जंगल, अब जंगल गया तो चला गया सब कुछ। बोदो मुंडा अब एक उजड़ा जंगल है अपने पूर्वजों का। बोदो मुंडा एक पंखहीन पक्षी है। हे आकाश, हे पाताल, हे धरती, हे सूर्य चंद्र ताराओं, हे चारों दिशाओं, हे 18 योगिनियों, तुम रहना साक्षी रात से दूरी की, भूख से भोजन की, बोदो मुंडा की। धन्यवाद। ये थी उड़िया भाषा के कवि जनाब कुमार हसन की कविता। इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जनाब नोमान शौक ने। और आइए अब सुनते हैं उर्दू भाषा की कविता। कवि हैं जनाब फरहत एहसास। बहराइच उत्तर प्रदेश में जन्मे जनाब फरहत एहसास अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं। देश विदेश के अनेक सम्मान भी आपको मिल चुके हैं। हिंदी, उर्दू, ब्रज, अवधी और अंग्रेजी भाषाओं पर आपकी गहरी पकड़ है। शायरी के मर्म को बहुत आसानी से कह देने में आपके शेर हरदम आगे दिखते हैं। जनाब फरहत एहसास अपनी गजल के साथ। ठोकरें खा के संभलना नहीं आता है मुझे, चल मेरे साथ कि चलना नहीं आता है मुझे। ठोकरें खा के संभलना नहीं आता है मुझे, चल मेरे साथ कि चलना नहीं आता है मुझे। अपनी आँखों से बहा दे कोई मेरे आंसू, अपनी आँखों से बहा दे कोई मेरे आंसू, अपनी आँखों से निकलना नहीं आता है मुझे। अपनी आँखों से बहा दे कोई मेरे आंसू, अपनी आँखों से निकलना नहीं आता है मुझे। अब
तेरी गर्मीए आगोश ही तदबीर करे, अब तेरी गर्मीए आगोश ही तदबीर करे, मोम होकर भी पिघलना नहीं आता है। अब तेरी गर्मीए आगोश ही तदबीर करे, मोम होकर भी पिघलना नहीं आता है मुझे। शाम कर देता है अक्सर कोई जुल्फों वाला, शाम कर देता है अक्सर कोई जुल्फों वाला, वरना वो दिन हूं कि ढलना नहीं आता है मुझे। शाम कर देता है अक्सर कोई जुल्फों वाला, वरना वो दिन हूं कि ढलना नहीं आता है मुझे। कितने दिल तोड़ चुका हूं इसी बेहुनरी से, कितने दिल तोड़ चुका हूं इसी बेहुनरी से, जाल में फंस के निकलना नहीं आता है मुझे। कितने दिल तोड़ चुका हूं इसी बेहुनरी से, जाल में फंस के निकलना नहीं आता है मुझे। बीच दरिया के मैं दरिया तो बदल सकता हूँ, बीच दरिया के मैं दरिया तो बदल सकता हूँ, अपनी कश्ती को बदलना नहीं आता है मुझे। बीच दरिया के मैं दरिया तो बदल सकता हूँ, अपनी कश्ती को बदलना नहीं आता है मुझे। अपने मानी को बदलना तो मुझे आता है, अपने मानी को बदलना तो मुझे आता है, इनके लफ्ज़ों को बदलना नहीं आता है। अपने मानी को बदलना तो मुझे आता है, इनके लफ्ज़ों को बदलना नहीं आता है मुझे। फ़रत एहसास तरक्की नहीं करनी मुझको, फ़रत एहसास तरक्की नहीं करनी मुझको, इतनी रफ्तार से चलना नहीं आता है मुझे। बहुत शुक्रिया। ये थी इस वर्ष 2023 में आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल उड़िया और उर्दू भाषा की कविताएं। उड़िया भाषा के कवि थे जनाब कुमार हसन, अनुवादक कवि जनाब नोमान शौक, और उर्दू भाषा के कवि थे जनाब फरहत एहसास। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।